तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वसुंधरा राजे को लेकर ये जानकारी। तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं और आपको ये भी बता दें, वसुंधरा राजे बैठक से बाहर निकली हैं। 1.5 घंटे के बाद बैठक खत्म हो गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बैठक से जुड़ी हुई बैठक खत्म हुई है। जेपी नड्डा के साथ वसुंधरा राजे की बैठक खत्म। इस बैठक में राजस्थान को लेकर क्या चर्चा हुई, क्या कुछ अलग मुद्दों पर चर्चा हुई, विधायकों को लेकर क्या चर्चा हुई है, ये तमाम सवाल सामने हैं और इन्हीं सवालों का जवाब आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल जो बैठक है वो खत्म हो गई है। क्या सीएम चेहरे को लेकर, फेस को लेकर चर्चा हुई, क्या कुछ चर्चा हुई है? राजीव हमारे साथ दिल्ली ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं। राजीव, जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर चर्चा की गई है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है। पहले तो वसुंधरा राजे जब निकली तो वह मीडिया से बात नहीं की है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक देखिए राजस्थान में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर जो चर्चा है उस पर चर्चा हुई है। साथ ही जो एक प्रेशर पॉलिटिक्स सामने आ रहा था कि जो विधायकों का स्टेटमेंट आ रहा था कि फला आदमी को जो है मुख्यमंत्री बनाया जाए तो हम समर्थन करेंगे या हम इनके फेवर के हैं, इसको लेकर चर्चा की गई है कि यह उचित नहीं है। साथ ही जो है अभी सरकार गठन से पहले या इस तरह की कोई समस्या नहीं थी या इस तरह की कोई बात नहीं थी, फिर ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की बात जो सामने आ रही है, बारेबंदी की जो बात सामने आ रही है, तमाम तरह के जो कहा जा सकता है कि जो बातें निकल करके आ रही है कहीं कोई पार्टी के लिए ठीक नहीं है, इस पर भी चर्चा की गई है। दुष्यंत सिंह जो सांसद है, वसुंधरा राजे के बेटे हैं, उनका नाम सामने आ रहा था इस बारेबंदी वाले मामले में, तो वो भी मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा की गई है। अब पार्टी आलाकमान ने तमाम मुद्दों पर जो है चर्चा किया है। वसुंधरा राजे अपनी तरफ से अपनी तमाम बातें रखी हैं। अब आने वाले समय में कौन मुख्यमंत्री बनेगा राजस्थान का, इसको लेकर के सस्पेंस अभी भी बरकरार है। फिलहाल इतना जरूर है कि वसुंधरा राजे को लेकर के जो राजस्थान में अभी हाल में पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए हैं और इसका साइड इफेक्ट निगेटिव जो बना हुआ था उसको उन्होंने दूर करने की कोशिश की है इस मुलाकात में। जी राजीव, जब वसुंधरा राजे निकली आपने देखा दुष्यंत सिंह भी उनके साथ में मौजूद थे? देखिए उनके सांसद बेटे दुष्यंत सिंह भी जो है उसी गाड़ी से निकल गए हैं और दोनों लोग एक ही गाड़ी से जो है इनोवा क्रिस्टा से जेपी नड्डा के घर पे आए थे और उसी दोनों गाड़ी से दोनों लोग बाहर। लैंग्वेज क्या कह रही थी राजीव? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात किया जाए तो सामान्य सी बात है कि जब आदमी के साथ पॉजिटिव कुछ रहता है तो उत्साहित रहता है, वो बात भी करता है, कुछ आश्वासन भी देता है, या आमतौर पर जब नेता निकलते हैं तो बात कुछ नहीं करते हैं तो पत्रकारों के पास जरूर हालचाल पूछ लेते हैं कि भाई इतनी रात हो गई, क्यों अभी खड़े हो, घर नहीं जाओगे क्या, इस तरह की तमाम बातें करते हैं। लेकिन वसुंधरा राजे बिल्कुल बात नहीं की, यहाँ तक कि अपनी इनोवा शिक्षा में बैठी थी उस विंडो का जो है शीशा भी उन्होंने डाउन नहीं किया और अंदर ही वो बैठी रही और चली गई। अच्छा, उनके हाथ में कुछ पेपर नजर आ रहे थे, उन पेपर को लेकर कोई जानकारी, क्या कुछ था वो? बिल्कुल, सामान्य तौर पर देखिए अगर जब कोई बड़ा नेता, 2 बड़े नेता बैठते हैं तो जो पॉइंट होते हैं उसको नोट किया जाता है, तो हो सकता है कि चर्चा के दौरान वसुंधरा राजे की तरफ से कुछ पॉइंट हो कि क्या कुछ समीकरण है, आने वाले समय में क्या कुछ राजनीतिक प्रभाव पड़ेगा, या जो ये बारेबंदी वाली बात सामने आ रही है इसमें कितनी सच्चाई है, इन तमाम चीजों पर चर्चा की गई हो, तो हो सकता है कि कुछ सुझाव भी उससे हो, वसुंधरा राजे की तरफ से जो बात रखी गई है उसके पॉइंट इसमें हो, तो इस बात में क्या नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जब लगातार चलते ही बैठकों की बात सामने आ रही थी कि जेपी नड्डा ने बुलाया है, मुलाकात होगी, तो वास्तव में इस बात में क्या नहीं किया जा सकता कि वसुंधरा राजे अपने तरफ पॉइंट तैयार की हो। कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी राजीव, जब वो अंदर गई थी तब क्या ये कागजात, ये जो पेपर्स हैं उनके पास में मौजूद थे और जब लौटी हैं तब भी वही मौजूद हैं, या लौटी हैं तब ये पेपर्स मौजूद हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत अच्छा सवाल आपने कहा। जब वसुंधरा राजे जेपी नड्डा के घर गई तो उस दौरान देखिए वसुंधरा राजे ने अपने आप को मतलब अपनी गाड़ी के अंदर ऐसा फिट कर दिया था कि दूर से देखने पर नहीं लग रहा था जिसमें वसुंधरा राजे बैठी हैं। इसी वजह से तमाम मीडिया जेपी नड्डा के बंगले के बाहर खड़ी थी, लेकिन उनका सही तरीके से किसी ने वीडियो कैच नहीं कर पाया। और जब वसुंधरा राजे की जब मतलब इन करने लगी, जब प्रभाव है जो गार्ड थे उन्होंने जब बैरिकेड किया उन लोगों का, तब लोगों को पता चला वसुंधरा राजे इसी गाड़ी में बैठी हुई है।
तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं पूरी तरह दबाव का मामला सामने आया। उनकी उनकी जो उनका विधायक था तो अपने आप को बचना चाह रही थी, और वसुंधरा राजे जब अभी बाहर निकली है तो मीडिया से बिल्कुल बात नहीं थी। तो सामान्य सी बात है कि मामला कुछ ज्यादा बड़ा बन गया है। जो अच्छा, बिल्कुल राजीव, ये मसला अब ये बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आज जो ये मुलाकात हुई है उस मुलाकात के मायने क्या है? क्या ये मुलाकात जो रिसोर्ट पॉलिटिक्स कही जा रही है उसको लेकर ही थी, या फिर इस मुलाकात में सीएम फेस को लेकर भी चर्चा हुई? क्या ये जो कागजात वसुंधरा राजे के हाथ में नजर आ रही हैं, उन कागजात में ये कुछ लिखा, पॉइंट बने हुए थे, लिखा था कि क्या कुछ यहाँ के समीकरण कहते हैं? क्या इन कागजात में कुछ और भी लिखा हुआ था? क्या वो राजस्थान को लेकर कुछ प्लानिंग कर गई थी कि क्या कुछ वो सामने जेपी नड्डा के रखेंगी? क्या कुछ वो ये कागजात थे जो रिसोर्ट पॉलिटिक्स की बात कही जा रही है उसको लेकर कुछ उन्होंने कुछ कागजात थे, उसको लेकर वो कुछ बताना चाह रही हूँ, क्लियर करना चाह रही हूँ? क्या कुछ इन कागजात में थे? क्या कुछ वसुंधरा राजे की मुलाकात हुई है? क्या ये मुलाकात कहती है इस मुलाकात के बाद क्या कुछ बदलेगा बीजेपी में? ऐसे तमाम सवाल खड़े होते हैं। और राजीव हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं लगातार। राजीव, ये 1.5 घंटे की मुलाकात, इस 1.5 घंटे की मुलाकात, ऐसा नहीं है कि ये वक्त कम दिया गया है, 1.5 घंटे की अगर मुलाकात हुई है तो इस मुलाकात में तो राजस्थान को लेकर बहुत कुछ चर्चा हुई होगी, चाहे वो 2-3 दिन में जो हुआ, विधायकों से जो मुलाकात हुई, या जो सीएम फेस है, राजस्थान का समीकरण, 2024 का समीकरण। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वसुंधरा राजे के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया है राजस्थान का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर और कमल के फूल पर राजस्थान का चुनाव लड़ा गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। इस बात का मैसेज वसुंधरा राजे को बहुत पहले दे दिया गया था। अगस्त जुलाई के महीने में ही बैठकों का जब दौर चल रहा था तो साफ हो गया था कि वसुंधरा राजे के चेहरे को आगे नहीं किया जाएगा, चाहे पार्टी को जितनी भी सीट मिलती है देखा जाएगा। तो वसुंधरा राजे को भी ये समझ जाना चाहिए कि पार्टी उनको लेकर के क्या कुछ रणनीति बना रही है। समय के साथ सियासी दांव पेच होता है। टिकट जब दिया जा रहा था उस दौरान वसुंधरा राजे की कुछ टिकटों को लेकर जिद थी, उनको पूरा किया गया, मान मनोबल भी किया गया। लेकिन इस समय देखा जाए तो पार्टी पूर्ण बहुमत में 115 सीट जीत चुकी है। लिहाजा साफ है कि पार्टी आलाकमान जिसे चाहेंगे उसे मुख्यमंत्री बनाएंगे। और मुख्यमंत्री बनने के लिए जिस तरह से राजस्थान में, जयपुर में जो प्रेशर पॉलिटिक्स हुआ है, जो डिनर पार्टी दी गई है, उसके बाद बाड़ेबंदी की बात सामने आ गई है, उसके बाद कई विधायकों के, जीते हुए विधायकों का कहना हो गया कि वसुंधरा राजे को सीएम बनाया जाए। इससे कहीं ना कहीं पार्टी के जो टॉप लीडर्स हैं, जो दिल्ली में बैठे हुए रणनीतिकार हैं, जो पार्टी आलाकमान है, उनको गलत लगा जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे थे। एक पार्टी के नेता ने भी जानकारी दी कि देखिए, वसुंधरा राजे जब नतीजे जब सामने अभी आने ही वाले थे, रुझान सामने आ रहे थे कि क्या स्थिति है, तो उसी दौरान वसुंधरा राजे का राज्यपाल से मिलना, मंदिर जाकर के पूजा करना, नेताओं को, विधायकों को अपने घर पे बुलाना, ये तमाम जो एक्टिविटीज हुए हैं, इसको लेकर पार्टी के जो टॉप लीडर्स हैं देख रहे थे कि राजस्थान में क्या कुछ वसुंधरा राजे कर रही हैं, और उनको यही सब चीजें नागवार गुजरी। उसके बाद देखिए, मुख्यमंत्री बनने के दौर में तो कई लोगों का नाम चल रहा था जी, तो अब अभी भी नाम चल ही रहा है। लेकिन वसुंधरा राजे की क्या स्थिति है, वसुंधरा राजे की क्या स्थिति है, यह सिर्फ वसुंधरा राजे ही जानती है। अच्छा राजीव, एक चीज बताइए कि आज जो ये 1.5 घंटे की बैठक हुई होगी, इस बैठक में किसने कहा और किसने सुना होगा? बिल्कुल, देखिए, इसमें वसुंधरा राजे ने ही अपनी बात रखी होगी, क्योंकि आखिर क्या जरूरत पड़ गई। देखिए, जो वसुंधरा राजे कल तक विधायकों को अपने घर पे बुला रही थी, उनके साथ डिनर पार्टी कर रही थी, राज्यपाल से मुलाकात कर रही थी, मंदिर में पूजा कर रही थी, उनको यह क्यों कहना पड़ा कि मैं पार्टी की अनुशासित कार्यकर्ता हूं, पार्टी लाइन के अंदर ही काम करती हूं, पार्टी लाइन के बाहर मैं कभी काम नहीं करूंगी? यह बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम हो रहा था, यह पूरे इसके वजह से वो बैकफुट पे चली गई थी, और यही वजह रहा कि आज ये जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में वसुंधरा राजे ने अपने बारे में और अपने सांसद बेटे के बारे में
पूरी तरह से सफाई दी है कि ये जो बाड़ेबंदी की बात सामने आ रही है या प्रेशर पॉलिटिक्स की जो बात की जा रही है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं पार्टी की साफ तौर पे जिस तरह की बातें सामने आ रही कही होंगी कि मैं पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हूं, जो पार्टी का डिसीजन होगा मैं मान्य है। जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने कहा है, आप देखिए शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री 5 साल का शासन चलाए, जीतने के बाद भी ये कह रहे हैं कि मैं कभी मुख्यमंत्री की रेस में रहा ही नहीं, पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी उसको मैंने पूरा किया। इधर वसुंधरा राजे के घर पे तमाम विधायक जा रहे हैं और गोलबंदी कर रहे हैं और बयान दे रहे हैं। तो फिर ये होगा कि अब चलिए बैठक हो गई, 1.5 घंटे की ये बैठक रही है, अब वसुंधरा राजे जयपुर जाएं या फिर जो भी आगे की उनकी रणनीति होगी वो क्या होगी? जयपुर वो पहुंचेंगी तब क्या होगा, तब क्या नजर आएगा? क्या विधायक फिर घर जाएंगे या इस बार कुछ और तस्वीर होगी? देखिए अभी तो फिलहाल वसुंधरा राजे यहां से निकली हैं तो लेखा बिहार में उनका सिंधिया विला है जहां पे वो रहती हैं, मुख्यमंत्री भी बनती हैं तो वहीं पे रहती हैं वो, तो अभी अपने घर गई हैं और अब उनका अगला क्या कदम होगा यह देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि कल जो है पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान हो जाएगा। जैसे ही पर्यवेक्षकों का नाम घोषित होगा उसके बाद पर्यवेक्षक जो है यहाँ से सीधे जयपुर जाएंगे और वहां विधायक दल की बैठक को लेकर तमाम बातें होने लगती हैं। पर्यवेक्षक जो जाते हैं वो विधायकों से 1-to-1 भी मुलाकात करते हैं, तो हो सकता है वसुंधरा राजे कल जयपुर के लिए दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना हो जाएं। वहां के पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे क्या उनका स्थिति साफ नहीं हो पा रहा है, वसुंधरा राजे को लेकर पार्टी क्या सोच रही है यह कहना बड़ी बात है। फिलहाल इतना जरूर है कि अभी भी जो है मुख्यमंत्री बनने की रेस में 6 बड़े नाम शामिल है, जिसमें वसुंधरा राजे एक हैं, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का भी नाम चल रहा है, गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम चल रहा है, अर्जुन राम मेघवाल का नाम चल रहा है, दिया कुमारी का नाम चल रहा है। बैठक रही होगी, अगर फोकस करें किस चीज पर फोकस रहा होगा? सीएम फेस को लेकर या जो 2-3 दिन विधायकों को लेकर रहा, ललित मीणा को लेकर रहा, या जो रिसोर्ट पॉलिटिक्स कही जा रही है उसको लेकर? बिल्कुल, देखिए आज जो बैठक हुई है इस बैठक में जो जानकारी मिल रही है मुख्यमंत्री के नाम को लेकर ही चर्चा प्रमुख रूप से की गई है कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा और कैसे सियासी समीकरण, जातिगत समीकरण उनको कैसे ठीक किया जाएगा। क्योंकि देखिए एक मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो वहां पे शिवराज सिंह चौहान ये कह रहे हैं कि अगर मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा तब भी मैं लोकसभा में पार्टी को जीत दिलाऊंगा, और पार्टी को इसी बात का डर है, पार्टी मैनेज करना चाहती है। जो बातें निकल के आ रही है पार्टी के कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश वाला फार्मूला जो है राजस्थान में और मध्य प्रदेश में इंप्लीमेंट हो सकता है, 1 मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री जातिगत समीकरण को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पे कास्ट पॉलिटिक्स बहुत बड़ा मुद्दा है, तो उनको कैसे लोकसभा चुनाव में साधना होगा, क्योंकि तमाम जो बड़े दावेदार हैं मुख्यमंत्री पद के रेस में हैं उनको कैसे मैनेज करना होगा। तो तमाम चीजें हैं जिनको लेकर यहाँ पे चर्चा की गई है। साथ में जो है जो हालात बने हुए हैं वहां पे वसुंधरा राजे को लेके या उनके सांसद बेटे को लेकर जो मामला आया है जिसकी वजह से तमाम नकारात्मक मैसेज सामने आ रहा है, उनको कैसे मैनेज करना है, कैसे कंट्रोल करना है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है इस बैठक में। जी अब राजीव, एक और चीज, क्योंकि सीपी जोशी जो है वो भी दिल्ली आ रहे हैं, तो अब खास तौर पर क्योंकि देखिए पार्टी के लिए अभी सीएम फेस घोषित करना था, लेकिन बीच में अब ये बाड़ेबंदी जैसी चीज सामने आ गई तो शायद उसकी रिपोर्ट भी दी जाएगी। और क्योंकि जो सूत्र कह रहे थे, लाल सिंह हमारे सहयोगी बता रहे थे कि भाई रिपोर्ट ललित मीणा से मांगा गया है कि क्या क्या वहां पर हुआ था, तो अब मेन फोकस क्या पहले ये बन गया है कि बाड़ेबंदी की जा रही थी या इस तरह से विधायकों को इकट्ठा किया जा रहा था, कुछ बड़ा करने की कोशिश की जा रही थी, उसको पहले संभाला जाए, या फिर सीएम फेस पैरेलल उस पर भी चर्चा शुरू, नाम फाइनल हो गया ये मान लें? बिल्कुल, देखिए सीपी जोशी दिल्ली आ रहे हैं। पहले बताना चाहूंगा कि देखिए इस समय संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने कल के लिए व्हिप जारी किया है कि लोकसभा में सारे सांसदों को उपस्थित रहना है। जब पार्टी व्हिप जारी करती है तो सांसद कहीं भी हो देश भर में वो पहुंचता है और अटेंड करता है पार्लियामेंट की जो कार्यवाही होती है। उसी क्रम में सीपी जोशी पहुंच रहे हैं और कल वो पार्लियामेंट में रहेंगे। जब सीपी जोशी पार्लियामेंट पहुंचेंगे तो वहां पर उनकी मुलाकात पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से होगी, गृह मंत्री अमित से होगी, प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हो सकती है, अलग से भी हो सकती है,
तो तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात होगी और जो राजनीतिक घटनाक्रम है उसको लेकर जरूर चर्चा किया जाएगा, क्योंकि पार्टी के रणनीतिकार और पार्टी के शीर्ष नेता यह जो बाड़ेबंदी वाली बात सामने आ रही है इसको लेके आहत हैं और इस पर रिपोर्ट मांगा गया, इसीलिए कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि बाड़ेबंदी की नौबत आ गई जो पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है, 115 सीट हम जीत चुके हैं। तो ये जो बाड़ेबंदी करने वाले लोग हैं ये कौन लोग हैं, और इन लोग जो सवाल खड़ा हो रहा है इसमें दुष्यंत सिंह का नाम आ रहा है जो वसुंधरा राजे के बेटे हैं, सांसद हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा मामला बैकफुट पर चला गया है। अब कैसे इसको मैनेज करेंगी वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री क्या पार्टी बनाएगी या किसी और को बनाएगी? राजीव, एक और फिर सवाल उठता है कि अगर ये रिपोर्ट आती है इसमें कोई नाम शामिल होते हैं, कोई नाम जो बताए जा रहे हैं या जो चर्चाएं चल रही हैं वो नाम अगर होते हैं इसमें, तो फिर क्या पार्टी एक्शन भी लेगी? देखिए, पार्टी अगर एक्शन लेती है तो फिर पार्टी के शीर्ष नेताओं की इसमें बदनामी होगी। तो पार्टी बड़ी तरीके से काम करती है, किसी को अपने लोगों को नाराज भी नहीं करना चाहती है और रोड मैप भी बना लेना चाहती है। अब तो जो होना था वो हो चुका है, लिहाजा पार्टी ये चाहती है कि सामने लोकसभा चुनाव है, लिहाजा किसी को नाराज नहीं करना है, सबको साथ लेके चलना है। तो एक जो है कहा जा सकता है कि एक रास्ता कोई ना कोई निकालने की कोशिश की जाएगी। देखिए, वसुंधरा राजे कद्दावर नेता है पार्टी की, 2 बार से मुख्यमंत्री रही हैं पार्टी में, इस समय वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, कद बहुत बड़ा है। अब उनको लेकर के पार्टी जो है किस तरह से जिम्मेदारी, उनको क्या जिम्मेदारी देगी, संगठन में जिम्मेदारी देगी, सरकार में जिम्मेदारी देगी, यह देखना होगा। फिलहाल इतना जरूर है कि अभी भी जो है सीएम के नाम को लेकर के सस्पेंस बना हुआ है और वसुंधरा राजे की इस मुलाकात को देखा जा रहा है कि जो बाड़ेबंदी वाली जो खबर है या जो विधायकों को लेकर के गोलबंदी वाली जो बात सामने आ रही है, यह जो नकारात्मक इफेक्ट पड़ा था, निगेटिव इफेक्ट पड़ा था, उसको दूर करने की उन्होंने कोशिश की है। जेपी नड्डा से मिलकर के अपनी तमाम वो महत्वपूर्ण बातों को उन्होंने सामने रखा है कि अगर पार्टी उन्हें जिम्मेदारी देती है तो क्या कुछ आगे कर सकती हैं पार्टी के लिए और राजस्थान के डेवलपमेंट के लिए। राजीव, आप कह रहे हैं संगठन या पार्टी या सरकार कहां उनकी भूमिका होगी, अभी ये तय करना होगा या फिर तय हो भी चुका होगा। तो आने वाले वक्त में क्या हम ये देखेंगे कि अगर सरकार में भूमिका नहीं दी जाती है तो संगठन में नजर आए, और संगठन में नहीं, क्योंकि सीएम फेस के लिए वो एक बड़ा कद्दावर नेता है और 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी बहुत बड़ा नेत्री है वो, और एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट, प्रभाव वो रखती हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि देखिए, राजस्थान में वसुंधरा राजे का एक राजनीतिक कद है और पार्टी को भी यही डर है कि अगर वसुंधरा राजे के साथ जिस तरह से तमाम विधायक गए और डिनर किए, अगर यही गोलबंदी में तब्दील हो जाता है तो पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बन जाएगा। लिहाजा वसुंधरा राजे को नाराज भी नहीं करना है, जो कुछ भी करना है वसुंधरा राजे की सहमति बनाते हुए, उनको साथ रखते हुए करना है। और यही वजह कि देखिए, वसुंधरा राजे से जो मुलाकात हुई है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की, इस मुलाकात में सीएम के नाम पर भी चर्चा की गई है, उसमें राय भी ली गई है, साथ ही वसुंधरा राजे को लेकर तमाम तरह की जो बातें थी उस पर भी चर्चा की गई है। अब सवाल यह है कि पार्टी, चूंकि पार्टी में हर चीज को देख करके कदम उठाना पड़ता है, तो पार्टी क्या एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री वाले फार्मूले को इम्प्लीमेंट करती है, इस फार्मूले में क्या वसुंधरा राजे को जगह दी जाती है या कोई और फार्मूला इम्प्लीमेंट किया जाता है राजस्थान में। कुल मिला के 24 घंटे का समय है, 24 घंटे में जो तमाम सस्पेंस के जो पर्दे लगे हुए हैं हट जाएंगे और सारा फिल्म जो है क्लियर हो जाएगा कि सामने कौन है मुख्यमंत्री के रूप में और कौन है उप मुख्यमंत्री के रूप में। जी, और राजीव, एक छोटा सा सवाल, कितना वक्त ये पर्दा हटने में लगेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूजा पाठ में बहुत ज्यादा विश्वास करती है और पौराणिक मान्यता के अनुसार 14 तारीख के बाद जो है मलमास महीना शुरू हो जाएगा और मलमास महीना में कोई शुभ काम नहीं किया जाता है। लिहाजा ये माना जा रहा है कि जल्द ही भारतीय जनता पार्टी पर्यवेक्षक नियुक्त कर देगी। कल हो सकता है कि पर्यवेक्षक के नाम का ऐलान हो जाए और विधायक दल की बैठक भी हो जाए। 9 और 10 तारीख 2 जो डेट है मुकर्रर किए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस 9 और 10 तारीख में विधायक दल की बैठक होगी, मुख्यमंत्री का नाम भी सामने आ जाएगा
और संभावना ऐसी बन रही है और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि 11 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। अभी तक की जो रोड मैप तैयार की गई है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से, उसके हिसाब से देखा जाए तो 9, 10 और 11 यह 3 जो तारीख है बहुत ही महत्वपूर्ण है राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सियासत के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव, तमाम जानकारी के लिए।